आज की ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना है। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि आज जो आपको जानने को मिलेगा, ये जो आज सीक्रेट सक्सेस का, आज हालांकि सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आज जो आपको बताऊंगा आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आप एक्चुअल में वास्तव में समझ पाएंगे कि शायद जो चीजें मिस हो रही थी वो आज आपको मिली है। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर देखेंगे आप, ऐसा होता है कि जब आप अपना जीवन को स्टार्ट करते हैं या आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, एक ही कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद, एक ही स्कूल में पढ़ाई करने के बाद, एक ही फैमिली में रहने के बाद, एक ही समाज में, एक ही दोस्त यारी में रहने के बाद क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग कामयाब बन जाते हैं और कुछ लोग एवरेज ही सक्सेस पा पाते हैं या फेल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल का आंसर जानना जरूरी है, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि आप माहौल सेम है, वातावरण सेम है, आपकी स्मार्ट वैल्यू भी, यदि मैं स्मार्ट वैल्यू की बात करूं तो स्मार्ट वैल्यू का परिवार आपके लिए सेम है, आपका सीनियर की बात करूं तो सीनियर आपके लिए सेम है। बट क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग आगे निकल जा रहे हैं और कुछ लोग फेल हो जा रहे हैं, या तो कुछ लोग एवरेज सक्सेस की जगह पर बैठे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा हूं कि सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आज एक फैक्टर के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा और यकीन मानिए आज जो बताने वाला हूं ये करोड़ों की चीज है। समझ गए तो जीवन बेहतर हो जाएगा। स्मार्ट वैल्यू में चैंपियन बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और एक्चुअली कारण आपको समझ में आएगा कि क्यों, यदि मैं बिजनेस की बात करूं, क्यों आपका बिजनेस में रुकावट हो रही, क्यों आपका बिजनेस जिस जिस तरह से आप चाह रहे हो उस तरह से आपका बिजनेस नहीं बन पा रहे हैं, जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं उस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इसका बेसिक रूट कहां पर है, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिस प्रॉब्लम के चलते आपकी मंजिल और आपके बीच की जो दूरी है वो दूरी या तो बढ़ रही है या तो आपको नहीं लग रहा है कि आप मंजिल के नजदीक पहुंच रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस और एवरेज असफलता बोल लीजिए या तो एवरेज सक्सेस बोल लीजिए, इसके बीच एक बहुत बड़ा फैक्टर है सक्सेस के लिए, वो है सेल्फ इमेज। ये सेल्फ इमेज मतलब क्या होता है? सेल्फ इमेज मतलब होता है कि आपको आपके बारे में क्या राय है, या आपकी आपके बारे में क्या राय है, आप अपने को लेकर क्या सोचते हो, अपने भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, अपने आप में क्या सोचते हो आप। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ये अभी तक का मेरा 11 साल की कैरियर में मैं ये पहली बार ये बात आपको बता रहा हूँ, और जो मुझे रियलाइज हुआ, और कि जो लोग एक ही इन्वायरमेंट में रहने के बाद, एक ही जगह पर रहने के बाद कुछ लोग बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग उसी जगह पर रह जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेस के लिए, जिसको आप बिगेस्ट फैक्टर बोल सकते हो, वो फैक्टर है दोस्तों सेल्फ इमेज। और सेल्फ इमेज आपकी आपके बारे में क्या धारणा है। और एक स्टडी बताती है, एक रिसर्च बताता है कि आज दुनिया में 90% लोगों की सेल्फ इमेज बेहतर नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी सीरियसली। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में एक सर्वे बता रहा है कि पूरी दुनिया में 90% लोगों की जो सेल्फ इमेज है, मतलब खुद के बारे में जो राय है, वो अच्छी नहीं है। दो तरह की सेल्फ इमेज होती है। एक एक होता है जिनकी राय अपने बारे में अच्छी होती है, इसको बोलते हैं गुड सेल्फ इमेज। जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अपने बारे में अच्छी धारणाएं रखते हैं, जो अपने अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो अपने आप में इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो लाइफ में हर चीज को अचीव कर सकते हैं और उसके लिए वो लगातार मेहनत करते हैं, वो लगातार कोशिशें करते हैं। इसको बोलते हैं गुड सेल्फ इमेज। उनको अपने बारे में अच्छी धारणाएं हैं, उनको अपने बारे में एक अच्छी राय है। और एक होता है बैड सेल्फ इमेज। ये बैड सेल्फ इमेज क्या होता है? ये इन लोगों को अपने बारे में ही धारणाएं ठीक नहीं होती, इन लोगों की अपने बारे में ही राय अच्छी नहीं होती। अब सवाल क्या है, मैं गुड सेल्फ इमेज की बात नहीं करूंगा, क्योंकि गुड सेल्फ इमेज वाले लोग तो आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप बहुत अच्छे से उनको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, और आपको उनको देख करके लग जाता है और इस बात की आपको पुष्टि हो जाती है कि ये बंदा तो सफलता तो हासिल करेगा ही करेगा। कई बार, कई मर्तबा आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग जब आपसे मिलते हैं, कई बार आपको शायद आपको बोले हों कि आपको देखकर लगता है कि आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा करोगे। ये क्यों सामने वाला बोल देता है? वो आपकी सेल्फ इमेज जो आपको देखकर, क्योंकि आपकी अपनी बारे में राय अच्छी होगी तो आपका बॉडी पोस्चर,
आपका बॉडी एटीट्यूड, आपका बॉडी बिहेवियर, सब कुछ ठीक चलेगा, जो समाज में रहने वाले हर इंसान को प्रिय लगेगा। तो आज गुड सेल्फ इमेज के बारे में मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं बैड सेल्फ इमेज। इनको कैसे पहचाना जाए, जिनकी खुद को अपने बारे में धारणाएं अच्छी नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ये लोग जो बैड सेल्फ इमेज के लोग होते हैं, ये किसी भी काम को टालते हैं। इनको कोई भी काम शुरुआत करने में इनको बहुत डर लगता है। ये भविष्य को लेके हमेशा चिंतित होते हैं और वर्तमान को भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं। और ये वर्तमान में करते भी हैं तो ये बहुत सारे लोगों की मदद की उम्मीद करते हैं, जिसके लिए इनकी एक इमेज ऐसी तैयार हो जाती है लोगों के बीच में। चूंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, हम लोगों के बीच, हम जानवर के बीच नहीं रहते हैं, हम इंसानों के बीच रहते हैं। और जब इंसानों के बीच में आपका सेल्फ इमेज अच्छा नहीं रहेगा, आपकी अपनी बारे में राय अच्छी नहीं रहेगी, तो आप जीवन में बहुत सारी रुकावटों को फेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं। तो बैड सेल्फ इमेज की ये बैड सेल्फ इमेज की एक पहचान है कि ये किसी भी काम को बहुत टालते हैं। इनको स्टार्टिंग करने में, कोई चीज को नया करने में इनको बहुत डर लगता है। ये ये किस तरीके से है, ये आप बोल सकते हैं कि इनको कोई चीज करके दे दो और उस चीज में ये लोग वाहवाही लेने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये बैड कैरेक्टर, बैड सेल्फ इमेज आप बोल सकते हैं। सो ये किसी भी काम को टालते हैं। दूसरा है कि ये अपने भविष्य से डरते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। कई मर्तबा मैं देखता हूं कि आज आप स्मार्ट वैल्यू को चालू किए। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार मैं बोला, यदि आप स्मार्ट वैल्यू 5 साल करते हैं तो आप लखपति बनेंगे। यदि स्मार्ट वैल्यू 10 साल करते हैं तो आप करोड़पति बनेंगे। और स्मार्ट वैल्यू 15 से 20 साल करते हैं तो आप महाकरोड़पति बनेंगे। डिसाइड आपको करना है आप कितने साल स्मार्ट वैल्यू करना है। बहुत सारे लोग को जब मैं देखता हूं, कभी कभी जब बिजनेस चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जब बिजनेस या आपकी आप बिजनेस में काम करते हैं, या तो आपका सेल्स, आपकी परफॉर्मेंस आपके अनुरूप नहीं होता है, तो आप अपने बारे में ही गलत धारणाएं बना लेते हो और आपको भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है। इन कई मर्तबा मेरे से लोग पूछते भी हैं, मेरे से लोग बोलते भी है, सर क्या करें, भविष्य में डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। ये माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके जीवन में आपकी अपने बारे में राय ही आपको लेकर जाएगी। लिसन वेरी केयरफुल। आप अपने बारे में क्या धारणाएं रखते हैं, वही धारणाएं आपको आपके मंजिल तक करीब पहुंचाएगी। बहुत बड़ी लाइन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप अपने बारे में क्या धारणाएं रखते हैं, वही धारणाएं या तो आपको आपके मंजिल के करीब पहुंचाएगी, या तो आपको आपकी मंजिल से दूर करती है। कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आपकी नाकामयाबी का पीछे। कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आपकी फेल्यूर का पीछे। कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आपकी दुख दर्द के पीछे या तो सुख के पीछे। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है इंसान। और ये लोग ऐसे होते हैं, बैड सेल्फ इमेज के लोग, ये हमेशा अपने भविष्य से डरते हैं। ये ये वर्तमान में भी जिस तरीके से काम को करना चाहिए, बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ ना करने के बाद भी समय में सब ठीक हो जाएगा, इस बात पर विश्वास करते हैं। माय डियर फ्रेंड, तीसरा पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा कि कुछ ना करने के बाद भी समय में सब ठीक हो जाएगा, इस बात पर ये बिलीफ सिस्टम इनका मजबूत होता है और इस बात पर ये जिंदगी जीते हैं, जो कि ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। समय पर ठीक करना पड़ता है, समय पर कभी अपने आप ठीक नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेहनत कर रहे हो, आप जान लगा रहे हो मेहनत में, और आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, वो अलग बात है कि आज समय शायद उस स्टेज से अनुरूप नहीं है। लेकिन यदि आप कुछ कर ही नहीं रहे, यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहिए था, उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से काम करके अपनी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपको भविष्य को लेकर डर तो स्वाभाविक होता है। यदि आज आप समय पर बिजनेस नहीं उठाएंगे, ये पुष्पेन तिवारी जो आज आपसे बात कर रहे हैं, ये 11 साल की जर्नी में 11 साल की जर्नी में बहुत सारे तकलीफ आई, बहुत सारे दुख आया, और मैं आपको बताना भी नहीं चाहता हूँ। और मेरी खुद की अपने बारे में धारणाएं हैं। कई बार मुझे बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे अपोज मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, किस तरह से होना चाहिए, इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको, यदि आपकी अपनी राय के ऊपर अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि आप यस आई कैन डू इट, मैं यदि सही रास्ते पर हो, बोलते हैं डायरेक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन योर स्पीड। यदि आपकी डायरेक्शन सही है, आज भले आपकी स्पीड कम है, लेकिन यदि आपकी दिशा सही है, तो मंजिल दूर नहीं है, एक ना एक दिन
शाम सवेरे आप पहुंच ही जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, चौथा पॉइंट, कैसे पहचानेंगे बैड सेल्फ इमेज क्या है। ये हमेशा प्लानिंग मोड में अपनी जीवन जीते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा प्लानिंग मोड में अपना जीवन जीते, लेकिन कभी भी एक्शन नहीं करते हैं। ये एक्शनेबल नहीं होते हैं, ये हमेशा प्लान तैयार करके रखते हैं। इनसे जब भी पूछोगे, जब भी मीटिंग होती है, जब भी बात होगी, इनके पास लंबे लंबे, इनके पास चौड़े चौड़े प्लान होते हैं कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इस साल ये अचीव करेंगे, इस साल ये अचीव करेंगे। बट पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि कोई भी चीज को अचीव करने के लिए आपको उसी तरीके का मेहनत करना पड़ेगा। सक्सेस डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती है। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, सक्सेस हमेशा डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती है। तो ये बैड सेल्फ इमेज के लोग ये हमेशा प्लान करते हैं, ये हमेशा प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग मोड में रहते हैं, लेकिन कभी भी ये लोग एक्शनेबल मोड में नहीं रहते हैं। और जो गुड सेल्फ इमेज वाले होते हैं, ये प्लानिंग विथ एक्शनेबल मोड। आज प्लान किए, तुरंत ये डिसीजन लेने में कभी डरते नहीं है। क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, ये साइड करके पहले कूद जाते हैं। काम करने का डिसीजन ले लेते हैं, इसके बाद अपना काम काम को स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में करेक्शन करते रहते हैं। और बाकी के लोग अपनी कॉपी पेन में, एक अच्छी डायरी में अपना प्लान, जब शुरुआत हुआ था 2021, आपने अपने प्लान को रेडी किया, आपने तैयार किया, अपने सीनियरों को भेजा, आपके सीनियर ने चेक किया, बोला बहुत अच्छा बेटा, इस साल हम ऊपर वाला करे। ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि आपको आपके जीवन में सक्सेस मिले। लेकिन ऊपर वाले की प्रार्थना, मेरी प्रार्थना ऊपर वाले से आपके ऊपर तभी काम आएगी जब आप उस पर मेहनत करोगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, ईश्वर भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं, पहला एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, पीछे से मैं बढ़ा दूंगा। सीनियर भी बोलता है एक कदम बढ़ाइए, बिना आपके कदम बढ़ाए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सो जिंदगी में सिर्फ प्लानिंग मोड में मत रहिए। प्लानिंग मोड ये बैड सेल्फ इमेज वाले लोगों का पहचान है। ये हमेशा प्लान करके रहते हैं, लेकिन कभी भी एक्शनेबल मोड में, कभी भी अपनी जीवन को बेहतर करने के लिए, सृजन करने के लिए, विकास करने के लिए ये तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं। या तो एक्शन लेते हैं तो दूसरे के कहने पर एक्शन लेते हैं, तो उस तरीके की सफलता उनको नसीब नहीं होती जिस तरीके की सफलता वो उम्मीद करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन, बी केयरफुल। बैड सेल्फ इमेज का ये चौथा पॉइंट था, प्लानिंग मोड में ये हमेशा जिंदगी जीते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं शेयर करूंगा। इनको इस बात की तो पुष्टि होती है कि मुझे ही करना है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि मुझे कब करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनको इस बात की तो पुष्टि होती है कि मुझे मेरे जीवन में सफलता पाने के लिए मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन इनको इस बात की पुष्टि नहीं है कि कब करना है। या तो 2 साल बाद करना है, या तो अभी करना है। तो कुछ लोग अभी करते हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो अभी मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता नहीं है, बस वो, उनको इस बात पर है, हाँ मुझे सफलता के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। आप यही देखने को मिलता है, इसके आगे और कुछ दिखाई नहीं देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बैड सेल्फ इमेज के जो लोग होते हैं उनकी ये पहचान होती है। किसी भी काम को टालते हैं, भविष्य से डरते हैं, चिंतित रहते हैं, या तो किसी भी स्टार्टअप को देने पे उनको बहुत डर लगता है। कुछ ना करने के बाद भी समय में ठीक हो जाएगा, इस बात पे ये लोग यकीन करते हैं और जीवन को एक बहुत प्लानिंग मोड में लेकर जाते हैं और कभी भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लेते। जो अपने बारे में अपनी अच्छी नजरिया रखते हैं ना, अपने आप में अच्छी नजरिया रखते हैं, वो हमेशा अपने अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करते हैं जिससे उनकी सेल्फ इमेज खराब हो। ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसके लिए उनका सेल्फ इमेज खराब हो। वो खुद को मेंटेन करके रखते हैं जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत खुद को मेंटेन करके रखते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अपने वसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं, अपनी प्रिंसिपल के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। और जब बात खुद के ऊपर आती है, जब बात खुद के ऊपर आती है, तो वो अपने सेल्फ इमेज को मेंटेन करके रखते हैं। मेरे फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे तो हैं कि लोग सेल्फ इमेज बना तो लेते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ लोग कैसे सेल्फ इमेज में भी उतार चढ़ाव होता है। अब सवाल ये है कि हाउ टू चेंज सेल्फ इमेज। आप अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप बैड सेल्फ इमेज, आपको आपके बारे में अच्छी धारणाएं नहीं है, आपको आपके बारे में अच्छी राय नहीं है, तो यकीन मानिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो ऑर्गन्स है, आपके जो कान है, आपके जो कान है, नाक है, आप मुंह है, आपको इनको ना सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से, आपको अच्छी चीज देखना पड़ेगा, अच्छी चीजें पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग गुड बुक्स, सी गुड वीडियो,
अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़ने का आदत डालिए। आप खाली बैठे हैं तो कभी गूगल में जाकर अच्छी किसी अच्छे इंसान की, महान इंसान की, उनकी विकिपीडिया में उनकी लाइफ देखिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से उनके जीवन में स्ट्रगल आया, किस तरीके से, क्योंकि आप जैसे इंफॉर्मेशन अपने माइंड को में डालते हैं उसी तरीके से माइंड उसके ऊपर काम करना चालू कर देता है। सो हमेशा याद रखिए कि यदि आप बैड सेल्फ इमेज से गुड सेल्फ इमेज में जाना चाहते हैं तो आपको आंख और कान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम करते नहीं। हम सुनते वो हैं जो सुनना नहीं चाहिए, हम देखते वो हैं जो हमें देखना नहीं चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बुक्स अच्छी पढ़ना है, आपको अच्छे वीडियोस देखना है, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है, सुबह उठ के सीनियर के साथ बातचीत करना है, शाम को सोने से पहले सीनियर के साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अपनी माइंड में जैसे इंफॉर्मेशन पुटअप करेंगे आपका माइंड वैसे एक्टिव रहेगा, उसी हिसाब से काम करेगा। नंबर 2, ज्यादा समय फील्ड में लोगों के साथ बिताइए। दुनिया में अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप लोगों के बीच में रहते हैं, जितना ज्यादा आप समय फील्ड में बिताते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन फील्ड में समय मांगता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन एक आपको लोगों के बीच रहने का, आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर, एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए मांगता है। सो ज्यादा समय आप लोगों के बीच में रहिए, फील्ड में काम करिए, लोगों के साथ बिताइए, उनका एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, आपका नया एक्सपीरियंस बनेगा। सो नेक्स्ट है, कभी भी ट्रेनिंग को ना छोड़े। एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति बन जाए, कहीं पर भी हो, आप कभी भी ट्रेनिंग को मिस मत करिए। चाहे वो हॉल में ट्रेनिंग चल रहा हो, चाहे वो वर्चुअली ट्रेनिंग चल रहा हो, इसको मिस मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से बिना एक दिन खाना खाए आपको रात को नींद नहीं आती है, या तो अगले दिन आप कमजोरी महसूस करते हो, उसी तरीके से यदि इस तरीके का ट्रेनिंग भी आपका मेंटल डाइट है, ट्रेनिंग भी आपका मेंटल, ये फिजिकल डाइट नहीं है, ये मेंटल डाइट है आपका। आपको ये ट्रेनिंग आपको सुनना पड़ेगा, तो आपका मेंटल जो माइंड है, पीस ऑफ माइंड है, वो आपका अच्छा रहेगा, आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे, प्रॉपर यूज कर पाओगे। विडंबना यही है कि लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, यही सबसे बड़ी विडंबना है। या तो इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने हिसाब से अपना ईगोइस्टिक प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं और उसी तरह से करते हैं, और कुछ समय बाद वो उनको फेलुअर नसीब होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ट्रेनिंग को मिस मत करें। यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं, यदि आप विनर बनना चाहते हैं, यदि आप अपनी मंजिल की दूरी कम करना चाहते हैं, अपना बड़ा एम्पायर बिल्डअप करना चाहते हो, तो कभी भी ट्रेनिंग को मिस ना करें। कुछ नए काम ट्राई कीजिए, कुछ नए काम ट्राई कीजिए। जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस अलग ढंग से करते हैं। ये बात आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार स्टेटस देखे होंगे, कई बार आपको सीनियर ने आपको इस बात की पुष्टि की होगी। तो हमेशा कुछ ट्राई करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। नया करने से, ट्राई करने से घबराइए मत। जितना आप नया करेंगे, जितना आप ट्राई करेंगे, उतना आप मेंटली आप मजबूत होते जाएंगे। आपका एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाएगा। माइंड को ना एक बिलीफ सिस्टम चाहिए होता है। जैसे आप देखेंगे कि एक डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर बनता है। बहुत बहुत रेयर केस होता है कि वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है। एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा हमेशा बिजनेस करता है। एक लॉयर का बेटा हमेशा लॉयर करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन से एक बिलीफ सिस्टम मिल जाता है। बचपन से उनके पिताजी उनको एक बिलीफ सिस्टम के अंदर बांध देते हैं और उसको भी इस बात पर बिलीफ होने लगता है। एक आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, एक एसआई का बेटा एक नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल ये सब का ड्रीम सेट कर लेता है, या तो बड़ी पोस्ट का ड्रीम सेट कर लेता है, क्योंकि उनका वही माइंडसेट, वही बिलीफ सिस्टम को जनरेट होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप अपना नया काम करते हो ना, जब आप कुछ करने के लिए जाते हो, भले आपको फेलुअर मिलता है, लेकिन आपका यकीन मानिए वो काम से आपका एक बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। या तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो ढेर सारी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो अगले काम में आप इस्तेमाल करके उसमें सफलता को हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। नई कला सीखिए, नई कला सीखिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। एक सिंगर हर दिन ये प्रयास करता है कि वो अच्छा गाना और अपने सारे गामा पादा निशा, ये जो ताल होते हैं इसको कैसे बेहतर कर पाए, वो इसके लिए रियाज करता है, उसके लिए मेहनत करता है। एक क्रिकेटर सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड में अभ्यास करने के लिए जाता है। नई कला कि ये शॉट में नहीं खेल पाता हूँ, चलो आज इस शॉट की प्रैक्टिस करें। मैं पिछली बार भी बताया था, जीवन में आप बिजनेस में आए हो,
कई तरीके आप नहीं जानते हो, इनविटेशन कैसे करना है, किसी घर में जाते समय कैसे फॉलोअप करते हैं, दो लोगों के बीच खड़े होकर कैसे स्ट्रेंजर करते हैं, किस तरीके से होना चाहिए बिजनेस। कई बार जब आप शुरुआत में आते हो या तो नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता होता है, तो आपको ये कला सीखना है, ना कि इससे डरना है। अब जब ये कला में आप मास्टरी करोगे, ये कला को आप रियाज करोगे, इस कला के ऊपर आप मेहनत करोगे इसके ऊपर, तो आपकी धीरे धीरे आपका एक माइंड का बिलीफ सिस्टम, आपका एक माइंड का बिलीफ सिस्टम देखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि दादा मेरे से स्ट्रेंजर हो ही नहीं सकता है, मेरे से ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। ये आपने बोल बोल के और कभी ना करके जो बंदा ये बोल रहा है, जो बंदा ये बोल रहा है कि मेरे से स्ट्रेंजर हो ही नहीं सकता, उस बंदे ने कभी प्रयास ही नहीं किया है। और बिना प्रयास किए आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे से ये चीज नहीं हो सकता? इसका मतलब आप महामूर्ख हो। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप उसमें हजारों बार आप गिरेंगे उतरेंगे नहीं, आप कैसे बोल सकते हो इस बात को? बोलते हैं कि मर्सिडीज में बैठे हो तभी मर्सिडीज की बात करो, नहीं बैठे हो तो उसकी कमियां मत निकालो। तो जो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको नई नई कलाएं सीखना पड़ेगा अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सही और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी लाइन है कि आपको अपने प्रोफेशन के जो लोग हैं उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना है। कई मर्तबा ऐसा होता है, आप आए हैं बिजनेस को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत छोटे तौर पर मिला है, स्मार्ट वैल्यू, और आपको समझाया गया इसी तरीके से। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम सीनियर के साथ कम वक्त बिताते हैं, हम सिस्टम के साथ कम वक्त बिताते हैं, हम अपने परिवार, हम अपने गांव मोहल्ले। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि जहां पर ऊर्जा, एक जगह पर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल एक जगह पर करोगे तो उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा। ऊर्जा को आप जितना बांटोगे उसका कम रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले आप चीजें सही इंसान के साथ रहना चालू करिए, और खास करके बात कि आपकी स्मार्ट वैल्यू, यदि आप स्मार्ट वैल्यू करते हैं तो ज्यादा करके स्मार्ट वैल्यू लोगों के साथ रहिए, इनके साथ बात करिए। तो यहाँ पर सक्सेस, सफलता, ये वो ये सब बात होता है। तो आपका माइंड का एक बिलीफ सिस्टम अच्छा मजबूत होगा, आपका माइंड का एक बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेनिंग सुनते हो, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत मोटिवेट हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो, लेकिन आप घर जाते हो जब नेगेटिविटी सुनते हो, फिर से आपका मन उसी तरह उसी जगह पर चला जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके जीवन में होता रहेगा, बट कोशिश करिए कि अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, उनके साथ ज्यादा रहिए, हर किसी के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बनाइए, किसी के साथ बैर मत रखिए अपने प्रोफेशन। बहुत कई मर्तबा मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारे एक दूसरे को लेकर क्रिटिसाइज, बहुत सारे एक दूसरे को लेकर कंप्लेन। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लेन वही करता है जिसके अंदर कंप्लेन छुपा होता है। जिसके अंदर ऑलरेडी कंप्लेन है वही कंप्लेन कर सकता है, एक अच्छा, एक सही। क्योंकि यदि मैं कुछ बात कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि उसको ठीक किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप यदि नहीं करेंगे, वो आपको लग सकता है कि वो कंप्लेन है, वो कंप्लेन नहीं होता है, वो आपको बोला, क्योंकि आपको यदि ये नहीं पता होगा कि आपके अंदर कौन सी चीज में प्रॉब्लम है, तो आप कैसे करके लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। तो एक दूसरे से अच्छा बिहेवियर रखिए, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए, एक दूसरे को छोटा मत दिखाइए, एक दूसरे को अपना नौकर मत समझिए। एक दूसरे के साथ हम सभी बिजनेस पार्टनर हैं, हम सभी हाथ से हाथ मिलाकर अपनी मंजिल की दूरी को कम करेंगे और एक दिन अपनी मंजिल में फतह करेंगे। और हमें जरूरत है बिजनेस पार्टनर की, हमें नौकर की जरूरत नहीं है, या हम नौकर बनाना पसंद भी नहीं करते। हम तानाशाही में कभी बिजनेस नहीं करना चाहते। बस आपको ये बोला जाता है कि आप सिस्टम को फॉलो करिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं जानता हूं आज आप बच्चे हो, आज आपको शायद लग रहा है कि बिना सिस्टम को फॉलो करे भी बहुत कुछ एम्पायर बिल्ड हो सकता है। आप 12-15 साल का स्मार्ट वैल्यू में टाइम बिताइए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। जब 1000 बार गिरेंगे, पुष्पेन तिवारी कोशिश करते हैं कि आप गिरो मत, गिरने की पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि गिरने में टाइम बर्बाद होगा और कौन उठ पाएगा कौन नहीं उठ पाएगा ये भी पता नहीं होता है। तो आप तक वो चीजें पहुंचाई जाती है, आप तक वो चीजें बात की जाती है। पहले इस बात को समझना है आपको सही तरीके से। तो एक दूसरे को छोटा मत दिखाइए, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए, एक दूसरे का हेल्प करिए, एक दूसरे की मदद करिए। या तो वो गाना है ना, यदि किसी का आप भला नहीं कर सकते हो तो उसके बुरा में उसका बुरा भी मत सोचिए, या तो बुरा भी उसका मत करिए। आपसे नहीं हो रहा है आप चुपचाप रहिए, बट क्रिटिसाइज आपका, कंप्लेन आपका अधिकार नहीं है। आपका ईगोइस्टिक प्रॉब्लम यदि आपके अंदर है वो अलग बात है, आप 2 दिन बाद खुद ही सीख जाओगे। और इस तरीके की कैटेगरी के जो बैड सेल्फ इमेज की कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते, और आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर बाद बिजनेस भी क्विट कर जाते हैं, बिजनेस भी क्विट कर जाते हैं।
और लोग सोचते हैं कि इसके लिए स्मार्ट वैल्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए सीनियर रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, आपकी सेल्फ इमेज ही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, किसी भी ट्रेनर के मुंह से आप नहीं सुनोगे, किसी भी फील्ड वर्कर से आप ये नहीं सुनोगे। आपकी सेल्फ इमेज ही आपको या तो आगे बढ़ाती है या तो पीछे धकेलती है। आपने अपने टीम के सामने या तो आपने आपके बारे में आपकी खुद क्या राय है और आपने अपने टीम के सामने अपने आप को कैसा शो किया है, यही डिसाइड करेगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। यही डिसाइड करेगा कि लोग आपसे कनेक्टिविटी में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यदि नहीं बन रहे हैं तो इसको करेक्ट कीजिए, इसको करेक्ट कीजिए, बस इतना ही बोलूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपने काम से काम रखें। बहुत सारे लोग जब इस सिस्टम में टाइम होने लगता है, आपको टाइम किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब 3 साल, 4 साल, 5 साल जब टाइम होने लगता है तो लोगों का एक झुंड बनता है, सीनियर लोगों का झुंड बनता है या तो जूनियर लोगों का झुंड बनता है या तो ग्रुपबाजी होना चालू हो जाती है। और उस पर ज्यादातर की कौन सी बात होती है? अनप्रोडक्टिव बात होती है, अनप्रोडक्टिव बात होती है। जो बातें आपकी काम से कोई रिलेटेड ही नहीं, जो बातें आपको आपके जीवन में आपके सपनों से दूर कर रही है, जो आपको आपकी मंजिल से दूर कर रही है, आप उस बात पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया इधर उधर आप अपना टाइम लगा रहे हैं। आपको क्या चीज करने से आपकी मंजिल की दूरी कम होगा, क्या आप नहीं जानते हैं? आप जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। यदि आप चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं तो याद रखना, चमत्कार सिर्फ उनके साथ होता है जो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ अपने मेहनत करते हैं, अपने काम में फोकस्ड रहते हैं। पूरी श्रद्धा, याद रखना, हर तपस्या करने वाले को वरदान नहीं मिलता है, हर पूजा करने वाले को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। कि आपने उस तरीके से तपस्या की, कि आपने उस श्रद्धा के साथ उनको याद किया है, समर्पण दिया है। स्मार्ट वैल्यू भी आपसे यही मांगता है। सो दोस्तों, अपने काम से काम रखिए। बहुत सारे लोग एक दूसरे का, अपना खुद का क्या हो रहा है ये नहीं देखता है, एक दूसरे का काम कैसा चल रहा है, कौन किस पोजीशन में है, किसका कितना देरी जा रहा है, यही देखने में टाइम बर्बाद करते, लेकिन खुद का अपना परफॉर्मेंस को बेहतर जगह पर लाने के लिए कोशिश नहीं करते। आप अपना काम देखिए, अपने काम से काम रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, सही गाइडलाइन में रहिए, सही दिशा में रहिए। दिशा सही होगी तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे माय डियर फ्रेंड्स, मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे। सो इस तरीके के ये चीजें कुछ करके आप अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर कर सकते हो, अपनी कलाओं को अच्छा कर सकते हो। दूसरे की खराब आदत को अपनी आदत मत बनाइए। मेरा जिंदगी मैंने देखा, जब बिजनेस को मैंने चालू किया, बहुत सारी आदत मेरे अंदर नहीं थी, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन जो लोग मिले इस बिजनेस में या तो बाहर के लोग से कुछ कांटेक्ट हुआ, बहुत सारी जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदत डल जाती है जो आदत हमें ही हमारे हमारे जीवन को हैम्पर करती है या तो हमारे बिजनेस को खत्म करती है। तो दूसरे की जो खराब आदत है, आप उस खराब आदत को अपनी आदत मत बनाइए, क्योंकि उस खराब आदत से सामने वाला भी परेशान हो रहा है और वो आदत बना लोगे तो और ज्यादा आप परेशानी आपको मिलेगा। सो हर इंसान को में अच्छा चीज ढूंढिए, हर इंसान के अंदर अच्छी चीजें देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा चीज छुपा होता है, उसको आइडेंटिफाई करिए। उनकी बुराई को, उनकी उनकी बुरी आदतों को अपने अंदर मत आने दीजिए, नहीं तो आपकी जगह और उनकी जगह में माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। सो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ इमेज को आप बेहतर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। एक स्टडी बताती है, बहुत ध्यान से इस लाइन को देखना, आज आपको जवाब मिलेगा। एक स्टडी बताती है कि 47% लोग अपनी सेल्फ इमेज बनाते तो हैं, 100 में से 47 लोग अपनी सेल्फ इमेज बनाते तो हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते। चाहे वो टीम के सामने हो, चाहे वो कंपनी के सामने हो, चाहे वो परिवार के सामने हो। सेल्फ इमेज सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही ठीक नहीं करती है माय डियर फ्रेंड, सेल्फ इमेज आपकी आपकी पर्सनल लाइफ को भी ठीक करती है। मेरे बारे में यदि मेरी अच्छी राय है तो मेरे बीवी की भी मेरे बारे में अच्छी राय होगी, ऑब्वियसली अच्छा बनना चालू हो जाएगा। आपकी इमेज क्या है, आपने किस तरीके से इमेज क्रिएट किया है, आपने अपने माँ बाप के सामने अपनी इमेज किस तरीके से क्रिएट किया है, अब दूसरे के सामने आपने अपनी इमेज किस तरीके से क्रिएट की हो। मैं कई बार देखता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम, कुछ कुछ टाइम बहुत अच्छा काम करके अपनी एक इमेज तैयार कर लेते हैं, सेल्फ इमेज बना लेते हैं, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते। ये ऊपर नीचे होते रहते, ये ऊपर नीचे होते रहते। और ये ऊपर नीचे होने का सिर्फ और सिर्फ कारण ये होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेल्फ इमेज से ग्रोथ होता है,
ये तो डेफिनेटली 100% सच बात है कि सेल्फ इमेज, यदि आपकी अपने बारे में अच्छी धारणाएं हैं, आपकी अपने बारे में अच्छी राय है, तो उससे ग्रोथ होता है। लेकिन परमानेंट ग्रोथ के लिए जरूरी है आप सेल्फ इमेज को मेंटेन रखें, उसको ब्रेक ना करें, उसको ब्रेक ना करें। आपको चेक करना है, आपने 2 दिन बहुत मेहनत किया, 1 साल बहुत मेहनत किया, अपनी सेल्फ इमेज को बरकरार रखा, लेकिन आपने एक ऐसा गंदा काम किया, एक ऐसा आपने काम किया जो आपकी सेल्फ इमेज को चकनाचूर कर दिया, उससे आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है। कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बहुत सारी अपने जीवन से शिकायतें होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, मेरे को ऐसा क्यों होता है। माय डियर फ्रेंड्स, उसका कारण सिर्फ यही है कि जब तक आप अपना सेल्फ इमेज को मेंटेन कर रहे थे, तब तक लोगों की नजर में आप मेंटेन थे, और जिस दिन आप अपना सेल्फ इमेज खराब किए, लोगों की नजर में भी आप खराब हुए। यही वास्तविकता है, यही इस धरती का, यही इस ब्रह्मांड का वसूल है। यदि आप इसको मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी। और ये सेल्फ इमेज ऊपर नीचे होने का कारण क्या होता है कि उनके थॉट प्रोसेस है, जो उनका थॉट प्रोसेस होता है, उनके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में आगे जाने के लिए जो उनका थॉट प्रोसेस होता है, उसमें कभी भी उनका स्टेबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे मेरा 11 साल के करियर में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, दादा प्लानिंग जब होता है ये कर देंगे वो कर देंगे, और 1 महीना बाद, 10 दिन 15 दिन बाद वापिस उसी मुद्दे के माफिक वापिस वही इंसान बन जाता है जो इंसान बनकर मेरे पास आया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुष्पेन तिवारी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता है यदि आपकी अपने जीवन में कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, आपकी कोई वसूल नहीं है। तो बिना वसूल का इंसान बिन पेंदे का लोटा होता है, वो कभी भी किसी भी दिशा में धनक सकता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, जो सेल्फ इमेज को मेंटेन नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी की कमी होना।